अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अन-निसा है, आयत नंबर 59 से लेकर 60 तक। आइए सूरह अन-निसा से अपने सबक का आगाज करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ये देखिए या के ऊपर खड़ी हरकत है और इस पर छोटी सी मद भी है, तो हम इसे 3 या 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। और आगे देखिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू। यहाँ देखिए यहाँ पे वाव मद्दा भी हो रहा है, वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश है और इस पर छोटी सी मद भी है, तो यहाँ भी हम 3 या 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। या देखिए यहाँ पर वाव जो है साइलेंट हो जाएगा, ये पढ़ा नहीं जाएगा। सही है? आपने इसे कैसे पढ़ना है? व उलिल अम्रि मिनकुम। या देखिए आपको छोटी सी जीम लिखी नजर आ रही है, तो फिर जायज की अलामत है, तो यहाँ पे ठहरना बेहतर है। फ़इन तनाज़अतुम। या देखिए फ़इन, यह नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है ता आ रहा है, और ता जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फा करेंगे, नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कैसे? फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु। या देखिए फ़ी शैइन, हमजा के नीचे तनवीन है, तनवीन के बाद जो है फा आ रहा है, और फा जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फा करेंगे, तनवीन की आवाज को नाक में छुपाएंगे। कैसे? फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूली। इलल्लाह, अल्लाह का नाम पर पढ़ा जाएगा क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले जबर है। इलल्लाहि वर्रसूली इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि। यहाँ देखिए इन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है कैफ आ रहा है, और कैफ जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फा करेंगे, नून साकिन की आवाज को नाक में छुपाएंगे। कैसे? इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। देखिए वल यौमिल आखिर, यहाँ पे आपको छोटी सी तोई लिखी नजर आ रही है, तो ये फिर मतलब की अलामत है, तो यहाँ पे ठहरना बेहतर है। वफ की सूरत में रा जो है साकिन हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। यहाँ देखिए ज़ालिका खैरुन, रा के ऊपर तनवीन है, तनवीन के बाद जो है वाव आ रहा है, और वाव जो है रुफ़ मलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा, तो हम इसे थोड़ा सा गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। कैसे? ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। अलम तर इलल्लज़ीना यज़उमून अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला। यहाँ देखें बीमा, यहाँ खालिफ से पहले ज़बर है और इस पर छोटी सी मद भी है, तो हम इसे 3 या 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका। यहाँ देखें वमा, यहाँ खालिफ से पहले ज़बर है और इस पर छोटी सी मद भी है, तो हम इसे 3 या 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। और आगे देखें मिन क़ब्लिका, मिन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है कौफ आ रहा है, और कौफ जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फा करेंगे, नून साकिन की आवाज को नाक में छुपाएंगे। कैसे? वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका युरीदून अन यतहाकमू। ये देखिए युरीदून अन यतहाकमू, यहाँ पे वाव मद्दा हो रहा है, वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश है और इस पर छोटी सी मद भी है, तो हम इसे 3 या 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? युरीदून अन यतहाकमू इला तागूती वक़द उमिरू अन यकफुरू बिह। यहाँ देखें वक़द, यहाँ दाल साकिन है, तो यहाँ पर कलकला होगा,
اور آگے دیکھیں امیرو، یہاں پہ واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اور اس پر چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم اسے 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ. یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں ہاں جو ہے ساکن ہو جائے گا. ہم کیسے پڑھیں گے؟ أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. یہ دیکھیں أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا، لام کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں پر انقلاب ہوگا، یعنی تبدیلی ہوگی. ہم جو ہے تنوین کو جو ہے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے، اور غنہ کی مقدار جو ہے 2 سے 3 سیکنڈ ہوگی. کیسے؟ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ نے اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. آپ جتنی پریکٹس کریں گے آپ کے مخارج میں، آپ کے تلفظ میں اتنی ہی بہتری آئے گی. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.